क्या ये पॉसिबल है कि हम ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे को कंट्रोल या डिले कर सकें, या फिर अपने इम्यून सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर सकें, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली कोविड-19 जैसे वायरस के अटैक्स इनइफेक्टिव हो जाए, या फिर कोई ऐसी डिवाइस डेवलप करें जो कि एक ह्यूमन सेल की तरह बिहेव करे और मेडिसिन डेवलपमेंट के लिए बेटर डेटा दे सके। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन डेवलपमेंट के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आगे फ्यूचर में भी किसी नई वायरस के अटैक से हमेशा के लिए प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि जब तक हम एक वायरस की मेडिसिन बनाते हैं तब तक दूसरे वायरस का अटैक आ जाता है। तो आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रीसेंट साइंस न्यूज के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि ना तो ओल्ड एज की टेंशन हो और ना ही वीक इम्यून सिस्टम होने का डर? सुन के कुछ तो साई-फाई मूवी जैसा फील जरूर आता है, लेकिन अभी इसी जुलाई महीने में साइंटिफिक जर्नल ऑफ नेचर मेटाबॉलिज्म में पब्लिश एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में साइंटिस्ट ने इस बात का प्रूफ दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में हुए इस रिसर्च में एनिमल मॉडल को लेकर यह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि एज रिलेटेड वीकनेस और इम्यून डिक्लाइन को पार्शियली रिवर्स कर सकते हैं। अपने रिसर्च में उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि विसरल एडिपोज टिश्यू, जिसे बेली फैट के नाम से जानते हैं, उसमें एक इओसिनोफिल्स नाम का सेल होता है। ये सेल जनरली पैरासाइट इन्फेक्शन से और एयरबॉर्न डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है और लोकल इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करता है। लेकिन एज के साथ इस सेल की फ्रीक्वेंसी हमारे बेली फैट में कम होने लगती है और इससे एक इम्यून सेल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे कि सिस्टमेटिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसमें हमारे इम्यून सेल के प्राइमरी फंक्शन जैसे कि जनरल पैरासाइट इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन और एयरबॉर्न डिजीज से प्रोटेक्शन करने की कैपेबिलिटी में कमी होने लगती है। रिसर्चर्स ने एनिमल मॉडल को लेकर कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने इन सेल्स को एक यंग माइस से एक एज्ड माइस में ट्रांसफर किया और पाया कि ना सिर्फ लोकली बल्कि पूरे सिस्टमेटिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है। इस डेमोन्स्ट्रेशन की फाइंडिंग के बेसिस पर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर इस इम्यून सेल डिसबैलेंस को बैलेंस किया जाए तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि एज रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स और इम्यून डिक्लाइन को रिवर्स कर सकते हैं। और अब वो एक थेरेप्यूटिक अप्रोच डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर सकेंगे और मे बी इन नियर फ्यूचर ओल्ड एज को बाय बाय कर सकेंगे। तो जो दूसरी न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं इस कोविड-19 से रिलेटेड, इस रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कॉर्नेल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक चिप के अराउंड एक ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन को डेवलप किया है, जिससे हम ये मॉनिटर कर सकेंगे कि दवाइयां और इन्फेक्शियस एजेंट हमारे सेल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और शायद जल्द ही इसे कोविड-19 टेस्ट में भी शामिल किया जाएगा। हमारा सेल मेम्ब्रेन एक गेट कीपर की तरह होता है, जिसका काम हमारे सेल को आउटसाइड वर्ल्ड से अलग करना होता है। फिर चाहे बायोलॉजिकल सिग्नलिंग हो या फिर बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, जैसे कि पेन रिलीफ या किसी वायरस के अटैक से प्रोटेक्शन, ये सारा काम जो है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इन सब में सेल मेम्ब्रेन एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। इस सेल मेम्ब्रेन चिप को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लाइव सेल को यूज करना, जिसे ओवरकम करने के बाद ये डिवाइस बनाना पॉसिबल हुआ है। ये डिवाइस ह्यूमन सेल की साइज का है और इसको एरे के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि एक ही टाइम पर काफी मेजरमेंट्स लिए जा सकेंगे और बेटर डेटा अवेलेबल हो सकेगा, जो कि इफेक्टिव मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो ओवरऑल इस कोविड-19 के टाइम पर हर फील्ड के साइंटिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और मे बी फ्यूचर में लाइफ थोड़ी सी साई-फाई मूवी जैसी जरूर हो जाए। तो ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल कंसेप्ट्स इन 10।